गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग असाइनमेंट कर रहे थे अपना। तो आज वैसे हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही इसमें कर रहे हैं जो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं कर पा रहे होंगे। सभी क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं डाल रहा हूं। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो रह जाता है, जो आपको लगता है कि हमें नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहा हूं। उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो अपने असाइनमेंट का है, और वो एक्चुअल में एनसीईआरटी का एग्जांपल है 1.12। शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है, इन ए रीजन ए फील्ड इज सच दैट E equals to 200 न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस 200 न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0। यानी कि अगर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 यानी कि ओरिजिन से राइट साइड फील्ड की वैल्यू 200 है प्लस की, और x जब 0 से कम है यानी कि इस तरफ फील्ड की वैल्यू माइनस 200 न्यूटन पर कूलम। लेकिन है फील्ड कैसा? यूनिफॉर्म। बस क्या हो रही है? डायरेक्शन बदल रही है। तो क्या कहा गया है? इस रीजन में फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम किस तरफ? राइट साइड। और इस वाले रीजन में भी फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम, बट डायरेक्शन किस तरफ है? लेफ्ट साइड। ऐसा उन्होंने गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद वो हमसे कह रहे हैं, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर है, और एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, और उसकी एक्सिस जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब आप समझ गए होंगे, सिलेंडर की एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस है और सेंटर कहां है? कहां है? ये ओरिजिन पर है। तो ये हो गई सर्कुलर सिलेंडर की एक्सिस, ये बन गया है एक सिलेंडर। इसकी टोटल लेंथ दी गई है आपको 20 सेंटीमीटर, और अगर ये सेंटर है तो इधर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। इधर भी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यही कहानी दे रहे हैं। अब बहुत कुछ पूछ रहे हैं इसमें। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। अच्छा, फ्लैट फेस की बात कर रहे हैं। इसमें कितनी फ्लैट फेसेस हैं? फ्लैट फेसेस का मतलब वो सरफेसेस जो कर्व्ड ना हो। सरफेसेस कैसी हो? कर्व्ड ना हो। वो कितनी है? दो ही है। एक ये रही फ्लैट सरफेस, एक ये रही। ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, तो इसका ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज फ्लैट सरफेस। ऐसे ही ये भी कैसा है? एक फ्लैट सरफेस है। तो हमने क्या बोला? कितनी फ्लैट सरफेसेस हैं इसके पास? दो फ्लैट सरफेस है। मुझे क्या बताना है? फ्लक्स बताना है। तो मैं बात करूंगा, मान लिया ये एक फ्लैट सरफेस है और एक सरफेस फ्लैट ये है। तो जरा बात करिएगा, φ1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला किसी भी फ्लैट सरफेस से निकालने का फॉर्मूला था E डॉट ए। जरा बोलिएगा, फर्स्ट सरफेस के लिए फील्ड की डायरेक्शन क्या है? क्या राइट साइड है? और एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये कन्वेंशन हमने पढ़ी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो एरिया की डायरेक्शन ये हो गई। दोनों क्या एंगल 0 हो गया है? इस सरफेस से फील्ड बाहर जा रहा है, तो वैसे ही आउटवर्ड फ्लक्स, जिसको आउट फ्लक्स बोलते थे, तो क्या बन गया? एंगल 0। तो E की जगह हो गया 200, और ये सर्कुलर पोर्शन है। सर्कुलर का एरिया कितना होता है? पाई और रेडियस का स्क्वायर। और इस सर्कुलर पोर्शन की रेडियस आपको कुछ दी गई है, और वो दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हम रख देंगे φ1 इज इक्वल्स टू 200, पाई का मतलब 3.14, रेडियस का मतलब हो गया है 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25,
और सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁻⁴ स्क्वायर कर दिया है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में किया, 5 × 10⁻⁻² स्क्वायर कर दिया। ये बन गया आपके पास। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो जहां तक मैं बोल देख पा रहा हूं, क्या देख पा रहा हूं, ये 2 जीरो से ये डेसिमल खत्म। आप अपने अपना तरीका है कैलकुलेट करने का, आप जैसे मर्जी करिएगा। 25 × 2 50 होता है, तो ये हो गया 50 × 314 × 10⁻⁻⁴। 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 × 5 = 7, 1 0 ये वाली, 4 माइनस किए हैं तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 1.57 हो गया। 1.57 यूनिट क्या होती है फ्लक्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये दिखाई दिया कैसे आया फ्लक्स इतना। ये हो गया किससे, फर्स्ट सरफेस से। ईच सरफेस पूछा था, दूसरी फ्लैट सरफेस ये रही, तो मैं जल्दी से बोलूंगा φ2। क्या बात ध्यान से सुनना, क्या वो भी E.A होगा। इस रीजन में फील्ड लेफ्ट साइड है, एरिया वेक्टर इज अगेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अगेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो दोनों के बीच एंगल फिर से 0। क्या फिर से E और A की बात करेंगे तो सेम हो गए हैं, तो फ्लक्स फिर से मेरा कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में फ्लक्स पूछा था, दोनों फ्लैट सरफेस से, दोनों फ्लैट सरफेस से फ्लक्स सेम आया। अब सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इसमें कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की साइड से, साइड यानी कि ये जो कर्व्ड पोर्शन दिख रहा है हमें, इस कर्व्ड पोर्शन से फ्लक्स कितना होगा, बड़ा इजीली बताएंगे, बहुत ध्यान से सुना। ऐसा हम लोगों ने एक बार देखा था जब डेरिवेशन किया था ऑफ लॉन्ग वायर का। तो सिलिंड्रिकल सरफेस ये जो दिख रही है ना कर्व्ड पोर्शन, इस पूरे कर्व्ड पोर्शन का एरिया वेक्टर किसी भी स्पेस में YZ प्लेन में होगा। किधर होगा, YZ प्लेन में होगा। फील्ड हमारा X में है, फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi = EA cos 90, दैट इज 0। ये सेकेंड पार्ट था हमारा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। सिलेंडर से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना है। 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट से पता है, सेकंड से पता है, थर्ड से निकालना है, सॉरी टोटल से निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड कर देंगे तो थर्ड पार्ट हमारा सी ये कह रहा था टोटल फ्लक्स φ1 + φ2 + φ3। तीनों को ऐड कर दीजिए, ये तो 0 है। 1.57 और 1.57 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, दैट इज 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये 3 पार्ट हो गए। एक और पार्ट है इसका बहुत छोटा सा, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द, नहीं ये तो कोई दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब टोटल चार्ज और पूछा गया है। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट चार्ज। नेट चार्ज की बात करेंगे, आई होप आपको ये इतना पोर्शन दिख रहा है। किसी बॉडी से लिंक फ्लक्स पता है, चार्ज पूछा गया है, क्या रिलेशन है फ्लक्स और चार्ज के बीच में किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए। बहुत प्यारा सा एक रिलेशन है, क्या कहते हैं उस रिलेशन को, गॉस थ्योरम कहते हैं। तो क्या है गॉस थ्योरम से, phi = चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। हमसे चार्ज इनसाइड पूछा गया है, कितना बन जाएगा phi × एप्सिलॉन। क्या टोटल फ्लक्स की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 3.14। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, 8.85 × 10⁻⁻12। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्या करिएगा, दोनों वैल्यू रखिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, इतना आप करिएगा, बाकी बहुत कुछ मैंने कर दिया है। आई होप इतना आप समझ गए। हटा दे रहा हूं मैं इसको, नोट कर लीजिएगा एक बार। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14। अब एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम आपको, हटा रहा हूं उसको मैं।
इसके बाद जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी का 1.13। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze। अच्छा साहब छोड़िए, क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी कहानी बड़ी सिंपल सी है कि पुराने जमाने में जो हम एटम या एटॉमिक मॉडल कंसिडर करते थे वो ये था कि किसी एटम के सेंटर पर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन कि उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ओवरऑल वो एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये एक एटॉमिक मॉडल बताया। उसके बाद वो हमसे कह रहे हैं द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, फॉर दिस मॉडल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से स्मॉल r डिस्टेंस पर फील्ड बताना और दो केसेस दे रखे हैं, पहला है r ग्रेटर देन r, दूसरा स्मॉलर देन r। तो पहले एक बार डिजाइन बना ले, क्या कह रहा है मॉडल। ये कह रहे हैं कि एटम कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बढ़िया। कैसा दिखता है कि सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के, चारों तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ये रहा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, Z इंटू ई। ये Z आप जानते हैं क्या होता है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E क्या है, एक प्रोटॉन का चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Ze। ओवरऑल न्यूट्रल यानी कि जितना यहां पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आसपास कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। और हमें क्या बताना है, इसके लिए फील्ड बताना है और एक रेडियस दे रखी है अप टू ए रेडियस कैपिटल R। आई होप आपको डायग्राम दिख रहा होगा। मुझे फील्ड बताना है दो सिचुएशंस में। पहली सिचुएशन है किसी डिस्टेंस r पर जब r कैसी हो, रेडियस से बड़ी हो। इसका मतलब पॉइंट कहां हो गया, आउटसाइड दी एटम हो गया। आउटसाइड दी एटम हो गया तो हमने मान लिया वो पॉइंट ये है, तो उससे पास करते हुए अपन क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, थोड़ी सी अच्छी नहीं बन पाई है। क्या है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। फ्लक्स निकाल लेंगे गॉसियन सरफेस से लिख, देखिए कैसे निकालेंगे। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds। ये सरफेस गॉसियन सरफेस इस बॉडी के या इस एटम के सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो फील्ड हम कांस्टेंट मान सकते हैं, और फील्ड क्या हो गया, बाहर आ गया, क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या हुआ, सरफेस का एरिया, तो इट विल बिकम E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब अगला स्टेप आपको गॉस थ्योरम का पता है, क्या निकाल देते हैं, गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू पता है, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड, किसके अंदर चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज। और ये अगर गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज देखना, क्या पूरा का पूरा एटम रखा है, और अगर इसके अंदर पूरा एटम रखा है, एटम एज ए होल कैसा दिया है, न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अरे बात खत्म हुई, क्या हुआ, चार्ज टोटल 0। और जैसे ही हमने 0 देखा तो हमें क्या लगा आंसर, E इज इक्वल टू 0। फील्ड कैसा आ गया, 0 आ गया। कैसे पता चला हमें, 4 पाई r स्क्वायर इधर चल गया, बाकी सब फील्ड कैसा हो गया, 0। बड़ा आसान था फर्स्ट पार्ट, हटा दूं। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कहां कह रहा है, इनसाइड द स्फीयर बोल रहा है। इनसाइड द स्फीयर ही समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक बार इस डायग्राम को क्लियर कर रहा हूं बिल्कुल, फिर दोबारा से बनाता हूं सुंदर सा, तब तक आप इसको देखते रहिएगा। ये वही एटम है, इस एटम में सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज था, चारों तरफ फैला हुआ था नेगेटिव चार्ज। यही है कहानी। अब मुझे क्या बताना है, इसकी रेडियस एटम की दी गई है कैपिटल R,
मुझे इसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, बहुत ध्यान से सुनते रहना हर एक बात। इसके अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास करती हुई क्या बना देंगे अपन, एक गॉसियन सरफेस। ये हो गई एक गॉसियन सरफेस जिससे लिंक फ्लक्स मैं निकालूंगा अभी अपने स्टेप्स के थ्रू। तो अभी मैंने एक गॉसियन सरफेस बना ली है और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। ये क्यों बनाई है, क्योंकि अंदर किसी पॉइंट पर मुझे फील्ड फाइंड करना था। तो बहुत केयरफुल होकर सुनिएगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही प्रोसेस फॉलो करूंगा, तो देखिएगा मैं अब की बार डायरेक्ट लगा रहा हूं, सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूं। आर इस बार कैसी है, लेस देन स्मॉल आर है, लेस देन कैपिटल आर है। तो सीधा सीधा अगर मैं गॉस थ्योरम से लिखूं, अब की बार मैं थोड़ा सा फास्ट स्टेप्स कर रहा हूं तेजी से, ताकि आप भी इस बात को समझने की कोशिश करें। डायरेक्टली लिख रहा हूं गॉस थ्योरम से। क्या हो गई गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। फाई क्या है, फ्लक्स है, और कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स लिखते थे अपन E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। बात यहां भी लिख सकते थे, ये डायरेक्ट में लिख सकता था लेकिन लिखी नहीं कुछ समझाने के लिए। चलिए, इस पूरी सरफेस पर E को अगर मैं कांस्टेंट मानूं सिमेट्रिकल मानकर, तो क्या बच गया, E ds इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। बहुत तेजी से बोलिएगा, ds इंटीग्रेशन की वैल्यू हम सबको अब तक रट चुकी है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक सुन लिया हमने, लेट इट बी अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें अब फाइंड करना क्या बचा है, सिर्फ चार्ज इनसाइड दी सरफेस, यही मेन पार्ट है। ये रही गॉसियन सरफेस, इसके अंदर का चार्ज पता करना है। बहुत ध्यान से देखना, क्या इस सरफेस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बैठा है, कितना है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर। क्वेश्चन कह रहा है वो कितना है, Ze है। कितना है, Ze है। क्या केवल पॉजिटिव था, क्या साथ में थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है। तो टोटल चार्ज मैं निकालूंगा तो कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए हम दोनों चार्जेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और शायद आपको याद होगा, अलजेब्रा की तरह ऐड होता है प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज। तो क्या बन जाएगा, चार्ज इनसाइड क्या बन जाएगी, थोड़ा साइड में देखिएगा। चार्ज इनसाइड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दोनों को ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव वाला चार्ज जब ऐड करते हैं तो माइनस का ही तो लेते हैं, तो माइनस का ले लिया मैंने। तो ये बन गया टोटल इनसाइड दी चार्ज। क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज मुझे पता है Ze है, नेगेटिव चार्ज निकाल लेते हैं। नेगेटिव चार्ज निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, पूरा जो चार्ज था नेगेटिव का वो पूरा मिलके कितना था, Ze था। और हम कितने पोर्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इतने पोर्शन की बात करें, वो इतना पोर्शन ये रहा, शेडेड पोर्शन की बात करें। मुझे इतने वॉल्यूम में चार्ज निकालना है, नेगेटिव का कितना है। सुन पाए मेरी एक लाइन सुनिएगा, इतने से पोर्शन में नेगेटिव चार्ज निकालना है, इतने वॉल्यूम में निकालना है। तो देखिएगा, बहुत सिंपल सा टॉफी वाले रूल से सिखा रहा हूं। टॉफी वाला रूल मतलब आप खुद समझेंगे, 10 रुपए की टॉफी वाला रूल। देखिएगा, मैंने एक तरफ लिख दिया है वॉल्यूम और एक तरफ लिख दिया है चार्ज। क्या हमें इतने बड़े वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज की वैल्यू पता है, कितनी है, Ze है, इतने बड़े वॉल्यूम में। तो देखिए क्या पता है मुझे, 4/3 पाई आर क्यूब नाम का जो वॉल्यूम है, यानी कि इतना बड़ा जो एटम का वॉल्यूम है, इसमें नेगेटिव चार्ज कितना है, Ze है। ये Ze पता कैसे है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब बात कर रहे हैं, इतने में पता है, मुझे निकालना किस वॉल्यूम में है, इस वाले वॉल्यूम में निकालना है। इस वाले वॉल्यूम का मतलब कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में चार्ज कितना हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, टॉफी वाला रूल है, Ze अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर। अच्छा ये बात सोच लेना, ये कैसे आया, ये वाला इधर आ गया टर्म, इनटू ये इधर चल गया 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो चार्ज कितना आ गया, Ze इंटू
स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये क्या आ गया है, ये इस वॉल्यूम में निगेटिव चार्ज आ गया है। कौन सा चार्ज आ गया है, निगेटिव चार्ज। तो मैं लिख सकता हूं क्यू निगेटिव की वैल्यू कितनी हो गई है, ये हो गई हमारे पास, दिख गई। तो अब मैं बोलूंगा टोटल क्यू इनसाइड है कितना। टोटल क्यू इनसाइड की बात करूंगा, जल्दी से यहां पुट कर दिया मैंने, क्यू इनसाइड की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कितना था इस सरफेस के अंदर, पूरा का पूरा ZE, और नेगेटिव कितना है, ZE इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। दिख गया है ये चार्ज। तो क्यू इनसाइड की वैल्यू दिख रहा है आपको, ZE कॉमन, क्या बचेगा, 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। चार्ज इनसाइड की वैल्यू उठाकर कहां रख देंगे, गॉस थ्योरम में रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या आप लोगों ने ये वाला पोर्शन सीख लिया है, ये सीख लिया तो बात खत्म हो गई है। रख देते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, चार्ज इनसाइड की वैल्यू रख दे रहा हूं ZE 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये 4 पाई वाला टर्म इधर गया, E इक्वल्स टू ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये पूरा 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ गया, और यहां से क्या है 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर कुछ और एडिशन करना चाहें तो ये आर स्क्वायर का मैं अंदर मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर को अंदर भेज दे रहा हूं, तो क्या बना, E इज इक्वल टू ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर अंदर भेजा तो क्या हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस का, आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर क्यूब की पावर कम कर देगा, 2 पावर खत्म कर लेगा, खा जाएगा 2 पावर, क्या बचेगा आर अपॉन आर क्यूब। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस पूरे पोर्शन को समझ पाए हैं आप क्या हुआ है, और इस बात समझ गए होंगे, आई थिंक ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, इतना आपने अच्छे तरीके से कर लिया, समझ लिया है। और बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वैसे, ये मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए